नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल होली स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समाजीकरण। सोशलाइजेशन जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर जो बीए के स्टूडेंट हैं, बीएड के स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि बीटीसी और एमएड के स्टूडेंटों के लिए भी यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण रहने वाला टॉपिक है, क्योंकि हर लोगों के सिलेबस में ये देखने को मिल जाता है समाजीकरण। और इसके वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे समाजीकरण और शिक्षा के जो संबंध है उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, जो इससे छूटे हुए मैटर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि समाजीकरण के अर्थ क्या हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे समाजीकरण का अर्थ, समाजीकरण की जो परिभाषाएं हैं उसको देखेंगे और समाजीकरण के जो कारक हैं उसको देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से हम पूरा उसके मीनिंग को बताते हुए चलेंगे। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए होंगे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं समाजीकरण का अर्थ क्या है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की जीवन शैली से सीखता है और समाज में समायोजन करता है। देखिए दोस्तों, समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के जो जीवन शैली है उसे सीख लेता है और समाज में समायोजन करता है। यानी समाज में जो रहने योग्य बातें होती हैं, जो रहने ढंग होते हैं, वो उसको समाज से सीख लेता है। मनुष्य जिस समाज के बीच जन्म लेता है और रहता है उसे उस समाज की भाषा, रहन सहन, खान पान एवं आचरण की विधियाँ और रीति रिवाज सीखने होते हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस समाज के लोगों के बीच में रहता है या जन्म लेता है तो उस समाज की सबसे पहले भाषा को सीखता है, उसके रहन सहन, खान पान एवं आचरण की विधियाँ और जो उसके रीति रिवाज हैं वह उसको लर्निंग करता है, एडाप्ट करता है। और उसके बाद क्या होता है, बिना उन्हें सीखे वह उस समाज में समायोजन नहीं कर सकता। और अगर इन सब को वह अगर नहीं एडाप्ट कर पाता है, नहीं लर्न कर पाता है, तो क्या होता है कि वह समायोजन नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका सदस्य नहीं बन सकता है, यानी समाज का सदस्य नहीं बन सकता है। यह सब कार्य एक दिन में नहीं सीखता, यह सब सीखने में उसे काफ़ी समय लगता है। देखिए क्या है, जैसे एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो समाज की सारी जो रीति रिवाज हैं, जो भाषा है, जो रहन सहन है, जो खान पान के हैं, आचरण की जो विधियाँ होती हैं, ये सब वह एक दिन में या कुछ ही महीनों में नहीं सीख लेता। उसको सीखने में उसको जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं तब भी कई साल लग जाते हैं और यह प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। और वह सीखने वाली जो प्रक्रिया होती है व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। तो वह जो है इस प्रकार से वह समाज के जो रीति रिवाज हैं, आचरण विधियाँ हैं, रहन सहन, वह सब कुछ सीखता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। जन्म के कुछ दिन बाद वह अपने समाज की भाषा सीखने लगता है, रहन सहन, खान पान और आचरण की विधियाँ सीखने लगता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है तैसे तैसे समाज के रीति रिवाज सीखने लगता है और तब अनुकूल आचरण कर अपने समाज में समायोजन करता है। ठीक है, और जब इन सबको अच्छे से सीख लेता है तो समाज में समायोजन करने योग्य हो जाता है। ठीक है, तो प्रायः मनुष्य एक साथ अनेक समाजों के सदस्य होते हैं, जैसे और जो प्रायः जो मनुष्य होता है वह एक साथ अनेक समाजों के सदस्य होते हैं। ठीक है, और उन्हें इनमें से किसी भी समाज में समायोजन करने के लिए उनकी भाषा और व्यवहार प्रतिमानों को सीखना होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को, और जो ये पूरी प्रक्रिया चलती है लर्निंग की, जो एडाप्टेशन की, जो सीखने की पूरी प्रक्रिया चलती है, उसी प्रक्रिया को हम समाजशास्त्री जो है समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समाजीकरण के अर्थ को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे समाजीकरण की परिभाषा को। ठीक है, देखेंगे समाजीकरण की परिभाषा क्या है। कुछ प्रमुख समाजशास्त्री ने अपने शब्दों में समाजीकरण की परिभाषा को परिभाषित किया है अपने शब्दों में। तो देखिए कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों में कौन कौन से हैं। ड्रेबर महोदय क्या कहते हैं, ड्रेबर महोदय कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हाइलाइटर इसको दूसरा यूज कर लें। हाँ देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार वह उस समाज का मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है दोस्तों, ड्रेवर महोदय कहते हैं, कि जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपने समाज के जो चारों ओर के वातावरण पर्यावरण है उनके साथ अनुकूलन करता है, यानी समायोजन करता है और इस प्रकार वह उस समाज का मान्य और सहयोगी तथा कुशल सदस्य बन जाता है। तो इस प्रकार से वह समाजीकरण की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेता है, ऐसा उन्होंने ड्रेवर महोदय ने कहा है। अब हम बात कर लेते हैं रास महोदय के। रास महोदय क्या कहते हैं कि सहयोग करने में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। कहता है रास कहते हैं कि सहयोग में करने में हम की भावना का विकास होना चाहिए और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प और जो है इन सारी चीज़ों के करने के लिए संकल्प लेना समाजीकरण कहलाता है, ऐसा रास महोदय ने कहा है। अब हम बात कर लेते हैं जॉनसन महोदय के अनुसार। जॉनसन जी क्या कहते हैं कि समाजीकरण सीखना है, एक ही भाषा में कहते हैं कि ये सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। देखिए जॉनसन महोदय का एक स्पष्ट बहुत तरीके से इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि समाजीकरण जो होता है वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशन है जॉनसन की और ये तीनों डिफिनेशन याद कर रखिएगा और इसको आप लिखेंगे। 3 डिफिनेशन काफ़ी होते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लघुत्तरी हो। ठीक है, बात कर लेते हैं हम समाजीकरण के घटक की या कारक कर लीजिए। अगर देखिए समाजीकरण के घटक पूछता है, कारक पूछता है या तत्व पूछता है तो मैटर यही पढ़ेंगे, इतनी बातें याद रखिएगा। तो देख लेते हैं, समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण की प्रक्रिया को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। उनके अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया के 4 कारक यानी तत्व होते हैं और ये तत्व कौन कौन से हैं देख लेते हैं। क्या है? मनुष्य की जैविक विशेषता। बात कर लेते हैं मनुष्य की जैविक विशेषता की। तो इसके अंतर्गत जो है दोस्तों मनुष्य की जैविक विशेषता के अंतर्गत हम बात करेंगे तो इसमें जानेंगे कि मनुष्य की जो अपनी जैविक विशेषता होती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों तत्व जो हैं। ठीक है, तो देखिएगा मनुष्य की जैविक विशेषता में क्या है कि मनुष्य की अपनी जैविक विशेषता है, वह कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जो मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, संवेग होते हैं, सामान्य जन्मजात जो प्रवृत्तियां होती हैं, इंद्रियों और मस्तिष्क को लेकर के जो जन्म लेता है, इन्हीं के आधार पर उसका समाजीकरण होता है। इसके अभाव में हम उसका समाजीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो मनुष्य की जैविक विशेषता बहुत मायने रखती है समाजीकरण में। तो आई होप आप लोग अच्छे से सुने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में क्या है, सामाजिक अंतःक्रियाएं। सामाजिक अंतःक्रियाएं क्या होती है? तो मनुष्य के समाजीकरण के दूसरा जो आवश्यक तथ्य होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया होता है। जब तक कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के संपर्क में नहीं आता और उसके बीच अंतःक्रियाएं नहीं होती तब तक वह न तो समाज की भाषा सीख पाता है और न ही उसकी आचरण विधियां जो होती हैं, जो आचरण करने की तरीके होते हैं, वह उसको सीख पाता है। इसको जो है सीख कर ही वह जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तीसरा तत्व है सामाजिक अंतःक्रियाओं के निश्चित परिणाम। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें जो होता है समाजीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति व्यक्ति अथवा व्यक्ति और समाज के बीच की जो अंतःक्रिया के निश्चित परिणाम हो। निरर्थक अंतःक्रियाओं से समाज सम्मत आचरण नहीं सीखा जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जो समाजीकरण है उसमें व्यक्ति और व्यक्ति तथा व्यक्ति और समाज के बीच जो अंतःक्रिया के निश्चित परिणाम होते हैं उसी को एडाप्ट करना चाहिए और जो सार्थक चीज़ें होती हैं उसी को हमको एडाप्ट करने चाहिए। अगर हमको वह निरर्थक होती हैं और अंतःक्रिया जो अगर निरर्थक है तो समाज जो है उसको समर्थन नहीं देता है,
वो आचरण जो होता है समाज के योग्य नहीं होता है, इसलिए जो है यह परिणाम में आता है दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, चौथे तत्व की। देखिए, अगर कारक है, तत्व है, घटक है, तो यही चार चीजें आएंगी। ठीक है, तो परिणाम के प्रति स्वीकृति और अस्वीकृति। देखिए, क्या स्वीकृति है, क्या अस्वीकृति है परिणाम के प्रति। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, जहां क्रिया होगी वहां परिणाम अवश्य होगा। चारों के बीच रहकर, जैसे सॉरी दोस्तों, चोरों के बीच रहकर के बच्चा चोरी करना सीख सकता है, परंतु उसे जब यह जानकारी होगी कि यह कार्य समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है और ऐसा करके वह जो है उस समाज में समायोजन नहीं कर सकता, तो वह उस कार्य को स्वीकार नहीं करेगा। समाज द्वारा स्वीकृत आचरण को सीखकर तद अनुकूल आचरण करना ही जो होता है समाजीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें रही। कमेंट करके बताइएगा कि ये जो चारों तत्व हैं आपको समझ में आया। अगर नहीं बातें समझ में आई होंगी दोस्तों, तो हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा देंगे पूरे अच्छे से लिख करके। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अब और बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। समाजीकरण के अर्थ क्या है, समाजीकरण की जो परिभाषा है वह क्या है, समाजीकरण के जो फैक्टर्स हैं वह क्या है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दें कि समाजीकरण के जो अभिकरण होते हैं और समाजीकरण के जो सिद्धांत होते हैं वह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और समाजीकरण और शिक्षा में जो संबंध होते हैं उसको भी हम बताएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।